हाँ तो स्टूडेंट तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। 9th के स्टूडेंट ने काफ़ी सारी मांग की और बच्चों ने कहा कि हमारी 9th की क्लास स्टार्ट करिए सर जी। ऑफलाइन के बच्चे और कुछ लोगों ने और भी बताया, तो काफ़ी लड़कियां भी कह रही थी और लड़के भी कह रहे थे। तो 9th की क्लास आज से हो सकता है हम टाइम टू टाइम एक क्लास तुम्हें देते रहें मैथ की। बस तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और लास्ट तक वीडियो देखा करो। ये नहीं है कि वीडियो देखा और उसके बाद निकल गए। वीडियो पूरा देखो और पूरा वीडियो देखने के बाद में तब उसको लाइक करके निकल जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ते रहो आराम से, यही सही है। अच्छे तरीके से एकदम कवर करके चलेंगे। आज हम पहला चैप्टर रहेगा तुम्हारा लोगों का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है कि बेसिक चैप्टर तुम्हारा जो हम एक्सरसाइज 1A से लेके चलेंगे तो उसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो संख्या पद्धति से कवर होंगे। अब उसके बारे में तुम्हें पता नहीं पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और होल नंबर, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आज एकदम क्लियर कर देंगे हम। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक एक नोट्स और एक एक पॉइंट्स को एकदम क्लियर से मतलब देखें, अच्छे तरीके से देखें, पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक बने रहें, समझते चलें हर एक चीज़ को और देखते चलें। आज चलेगा भाई संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम हमारा। नंबर सिस्टम समझ ले भाई। 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बेसिक क्लास एकदम। आज की क्लास में अगर तुम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ये समझ लो भाई। देखो संख्याएं, संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है, संख्याओं को हम कैसे बांटते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्याएं हम 2 प्रकार से बांटेंगे। संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण भाई, समझते चलें। स्ट्रक्चर बेस पे हम समझाएंगे और तुम लोगों को एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि संख्या नंबर सिस्टम का हमें क्लासिफिकेशन करना है। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण भाई, समझ रहे हैं। देखो एक तरफ तो वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। 9th के जितने बच्चे हैं हमारे, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट लड़कियां बहुत ज़्यादा कह रही थी, इसलिए समझती हुई चलें, देखती हुई चलें भाई, और लड़के भी। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, देखो भाई वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं समझ लें। काल्पनिक संख्याओं का तुम्हारे लोगों के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि वास्तविक क्या है तो काल्पनिक क्या है, दोनों चीजें समझ लें भाई। काल्पनिक संख्याएं, चलो भाई दोबारा लिख देते हैं। संख्याएं, देखो काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, हाँ कुछ हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते चला करें, हम बता देते हैं ज़्यादातर चीज़ें। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी कौन चीज़ इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो समझ लें। हम आज जो होगा सब क्लियर कराएंगे। देखो वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं क्या, अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, यानी रूट वर्गमूल के अंदर कोई संख्या माइनस की लिखी हुई है, तो वो एक कैसी है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित। अब माइनस में, एक तो रूट के अंदर और दूसरी माइनस में, तो ये एक कल्पना मात्र है, एक काल्पनिक संख्या है जो वास्तव रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो आई से प्रदर्शित करते हैं। आई को बोलते क्या, आयोटा। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है भाई, आयोटा, आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भाई, आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, इमेजिनरी नंबर को। अब एक चीज इमेजिनरी नंबर में, वास्तविक संख्याएं अभी हम लेके चलेंगे, पहले इमेजिनरी नंबर देख लें भाई। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, जो आई है, अब हम अगर आई लिखा है और कोई संख्या एक ले लें, अंडर रूट के अंदर -1 ले लिया हमने, ठीक है। तो देखे भाई, अब ये क्या है, आई का जब हमने क्या किया, स्क्वायर, तो रूट तो हट गया, लेकिन आ गया क्या, -1। तो
अब i माइनस का 1 आ गया बाहर हमारा i स्क्वायर में, तो i की पावर जब हम 4 करेंगे तब उसका मान आएगा 1। याद रखें भाई, i की पावर कितनी 4, उसका मान होता है 1। ये नोट कर लें भाई। अब हम चलते हैं डेसिमल नंबर, यानी कि इसमें जो होंगी वास्तविक संख्याओं में क्या है, जो वास्तविक संख्याएं हैं हमारी इसमें क्या होंगी, दशमलव संख्याएं। क्या होंगी भाई, दशमलव, जितनी भी दशमलव संख्या। अब इनके अलावा अब जितनी भी संख्याएं बचेंगी, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे तुम्हारी पूर्ण संख्या के बाद परिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे भिन्न हो, कोई भी संख्याएं होंगी वो सब किस में आएंगी, वास्तविक में। भिन्न भी वास्तविक है, अगर कोई आधा कह रहा है तो वो वास्तविक है, आधे का मतलब आधा। और अगर कोई ये कह रहा है तुमसे कि माइनस में आधा है, तो यानी कि वो माइनस निगेटिव वैल्यू है लेकिन है वास्तविक। जैसे कि आधा कोई तुमसे ऋण ले चुका है तो वो वैल्यू हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो तुमसे मान लो आधा कोई प्रदर्शित करेंगे, ऋण ले चुका है तो वो माइनस में हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा, यानी निगेटिव वैल्यू। यही समझें दशमलव संख्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर माइनस कोई भी संख्या के आगे लगा है तो वो ये बताता है कि संख्या ऋणात्मक है, उसका जो मान है वो कैसा है भाई, ऋणात्मक है। दशमलव संख्या इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये है, देखो भाई डेसिमल नंबर हमारा, समझे इसको, डेसिमल नंबर को। डेसिमल नंबर जो है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, समझते चलें भाई। 2 पार्ट्स में, परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इतना नोट कर लें। अब हम इसके बाद आगे लेकर चलेंगे, एकदम विधिवत क्लास लेते हुए चलेंगे, तो हमें परिमेय संख्या और आज अपरिमेय संख्या में कभी दिक्कत नहीं होगी। परिमेय और अपरिमेय एकदम कायदे से लेके चलेंगे। पहले इतना नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं और दशमलव संख्या से ही नंबर इसका लगाएंगे। ये एक फिगर तैयार कर दिया हमने, संख्याओं का वर्गीकरण, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं रेशनल नंबर भाई, रेशनल। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो भाई, रेशनल नंबर। और इसको इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। देखो भाई स्पेलिंग सही कर लो भाई, इर्रेशनल नंबर। इतना नोट करें भाई। देखो नोट होने के बाद अब हम आगे लेके चलते हैं तुम लोगों को। संख्याओं का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, समझ लो भाई। आज परिमेय, अपरिमेय और प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं जितनी कंफ्यूजन रहती है सब दूर होगी इस वीडियो में। और ये वीडियो एकदम सब ग्रुप में वायरल कर दो, ऐसे कर दो एकदम, किसी के पास ऐसा बंदा, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है भाई, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता। जो बेसिक की क्लासें तुम्हारे रोहित और ये नितिन सर वगैरह, रोहित सर और ये सब लोग डाल रहे हैं, इसमें कंपटीशन वाला भी अगर बेसिक से पढ़ना चाहे तो देख सकता है वीडियो भाई। उसमें वो कोई दिक्कत नहीं कि ये इस क्लास के लिए है, इस क्लास, कोई क्लास का नोटिफिकेशन ये नहीं है कि बस वो उसी क्लास के लिए देख सकते हैं। तो कंपटीशन के लिए भी जो है ना, अगर देखते हैं तो देख सकते हैं भाई। जैसे कि आर्मी वगैरह की तैयारी करने वाले कहते रहते भैया बेसिक की तैयारी करवा दो, बेसिक वीडियो यहाँ से मिलेंगे, अलग से प्लेलिस्ट उसकी बना देंगे भाई। अब हम चल कहाँ रहे थे, दशमलव संख्या पे। कहाँ चल रहे थे, दशमलव संख्या, समझे भाई। दशमलव संख्या में चल रहे थे, और वो भी कहाँ चल रहे थे, दशमलव संख्या में चल रहे थे, और वो भी कहाँ चल रहे थे, एक तरफ हम परिमेय पढ़ा रहे थे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक तरफ पढ़ा रहे थे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं भाई परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वो संख्या है, लिखो भाई, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर
सकते हैं जब q इज नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखें, q 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय की बात देखो। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जैसे कि रूट के अंदर लिखी है, कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन तब जब वो रूट से बाहर नहीं आती है। मान लो रूट के अंदर 2 लिखा है, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण है पाई, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई, पाई अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। रूट के अंदर अगर हम लिख देते हैं 5, रूट के अंदर अगर हम लिख देते हैं 7, ये रूट से बाहर नहीं आएंगी, ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं भाई। और देखो अगर रूट के अंदर, अब इसकी जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लें। हमने लिख दिया 2/3, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 परिमेय संख्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी है। ऐसे ही हमने लिख दिया, मान लो तुम एक संख्या लिख दी हमने 4, केवल 4, तो ये परिमेय संख्या है बिल्कुल। अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो परिमेय संख्या है। तो देखो कैसे, अपॉन में 1, p अपॉन q के फॉर्म में लिख गई। अगर अंडर रूट के अंदर हम 4 लिख दें, क्या ये परिमेय संख्या है? तुम कहोगे भैया आपने बताया जिस पे रूट लगा वो अपरिमेय होती नहीं। रूट लगा है मतलब वो रूट से बाहर नहीं आ सकती, ये रूट से बाहर आ जाएगी, 2 दूनी 4 यानी ये 2 बचेगा, और 2 के नीचे 1 लगा के ये परिमेय संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से समझे भाई, परिमेय और अपरिमेय अच्छे तरीके से एकदम डिस्क्राइब किया है, इसको नोट कर ले। फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं। आज पूरी संख्याओं का जितना भी है, पूरी संख्याओं का हम एक तरफ से पूरा क्रियाकलाप जितना है तुम लोग समझा देंगे कायदे से। अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं उन्हें भी देख लें भाई, और उन्हें समझ लें। पहले नंबर तो परिमेय संख्याएं निकालते कैसी हैं, जैसे कि 2 अंक हमें दिए हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या निकालना 9th में मोस्टली पूछ देते हैं। 2 संख्याएं दी हैं, उनके बीच की परिमेय संख्याएं निकालें तो दिक्कत हो जाती है। चलो पहले वही समझा देते हैं हम आज। परिमेय संख्या को 2 रूप में हम पहले बांटते हैं भाई। परिमेय संख्या क्या है भाई? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब इसको 2 रूप में बांटा गया है भाई। किसमें? 2 रूपों में इसको बांट दिया हमने। देखो भाई क्या है, एक तो इसको बांट दिया हमने पूर्णांक में। काहे में? पूर्णांक। पूर्णांक के बाद दूसरी जो बांटेंगे उसको बांट दिया भिन्न में। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना? पूरी मेहनत के साथ एकदम पढ़ाई करो तुम लोग। एक एक बच्चे की हमें कॉपी चाहिए एकदम बनी हुई नोट्स के साथ। पूर्णांक इंटीजर्स बोलते हैं इसको, इंटीजर्स, और भिन्न को फ्रैक्शन बता ही दिया। अब देखो पूर्णांक जो है, पूर्णांक का क्या नियम होता है देखो पहले समझ लो पूर्णांक, फिर हम परिमेय संख्याएं निकालना सिखाते हैं कैसे निकाली जाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के बारे में भी लेके चलेंगे और फ्रैक्शन के भी बारे में। देखो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कोई भी संख्या अगर प्लस में है और माइनस में भी है तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई संख्या ले लें 0, 0 एक पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5 कोई भी संख्या आ जाए, और इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4, और इसी प्रकार से -5। ये एक हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और भिन्न हमें पता है परिमेय होती हैं। p अपॉन q के फॉर्म में भिन्न भी लिखी जाती है भाई। देखो p अपॉन q के फॉर्म में भिन्न भी लिखी जाती है। भिन्न के बारे में भी बता देते हैं भाई। जैसे कि 2/7 एक भिन्न है, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना लिया भाई। ये रहा तुम्हारा भिन्न का चैप्टर, और ये तुम्हारा रहा पूर्णांक का। मतलब कि इसमें 2 भागों में परिमेय संख्या को भी डिवाइड कर दिया है।
तो समझ लो भाई पूर्णांक किन्हें कहते हैं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव में भी चली जाएं और पॉजिटिव में भी चली जाएं, यानी कि नेगेटिव भी रहें यानी नकारात्मक में, ऋणात्मक भी रहें और पॉजिटिव मतलब धनात्मक भी रहें। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं हमारी वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पूर्णांक और भिन्न दोनों को डिस्क्राइब किया। नोट कर लें, आगे चलते भाई साफ करते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो संख्याएं हैं, परिमेय हो चलेगा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। देखो इसका फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला नोट कर लें और समझ लें। जैसे माना कि हमने माना दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं, समझे भाई। माना कि दो संख्याएं हमारी क्या है, एक है a और एक है b। तो एक फॉर्मूला भाई देखो, a के साथ में k और प्लस b अपॉन k प्लस 1, इससे हमें निकालना है। जहां वेयर k इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक, मतलब कि इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू रख के, यानी कि दो संख्याओं के बीच तो फिर परिमेय संख्याएं अनंत निकल सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती, क्योंकि हमारी जो k की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 हम जो रखेंगे उसी हिसाब से आएगी। अब जैसे कि हमने ले लिया एक क्वेश्चन हम लेते हैं तुम्हारा यहीं से, पहले ये नोट कर लो फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब देखो, जैसे दो संख्याएं हैं 2 व 5 के बीच, 2 व 5 के बीच परिमेय संख्याएं बताओ। क्या बताओ, परिमेय संख्याएं बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आ जाता कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है, पूछ लेता है एकदम से 2 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं अभी यहाँ पे अगर दिए हैं ऑप्शन में कौन कौन सी बन रही हैं। ठीक है, क्रम से वो दे देगा, क्रम से पीछे से दे देगा, वो तो बने नहीं, जो क्रम से बनेगी आगे वाली वही ऑप्शन में सही होंगी। 2 और 5 के बीच में हमारा फॉर्मूला क्या है, इसको a मानते और इसको b। फॉर्मूला होता है क्या, a के साथ k और प्लस b और k प्लस 1, ये फॉर्मूला है। और हमने क्या बताया था, वेयर k इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती वैल्यू, कितनी भी वैल्यू k की ले सकते हैं। अब हमने रखा a बराबर कितना दिया, 2 इंटू k की वैल्यू ली हमने 1, यानी k बराबर ले लिया 1, k बराबर 1 पर 2 के साथ में 1 का गुणा करा दिया, प्लस 5 रख दिए और बटे, अब 1 k की जगह पर रख दिया और प्लस 1, 2 एकम 2 और 5 और 2 कितने हो गए भाई, 7/2। ये 2 और 5 के बीच की परिमेय संख्या हमने निकाल ली। अब एग्जैक्ट बीचों बीच की किसी संख्या आ गई, किसके, 2 और 5 के बीच। अब अगर दूसरी निकालते हैं तो देखना भाई, अब की बार वैल्यू k की कितनी ली थी हमने, 1। अब k की वैल्यू लेते हैं 2 पर भाई, कितने पर, 2 पर। अब जब 2 पर हम वैल्यू लेके चल रहे हैं k की, तो अब हमें ये यहाँ से हमने निकाला, पहला इसका फार्मूला इसमें लगाया था। अब हम लेते हैं 2, तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 इंटू और k की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस b की वैल्यू 5 बटे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 4 और 1, 4 और 5 9 बटे बेटा कितना आ गया, 3, और 3 से काट दो, 3 तिरका 9, 3 कितनी आ गई परिमेय संख्या, 3। पहली निकली फर्स्ट निकली ये और सेकंड निकली ये,
देखो अब एक चीज़ समझो, हम थोड़ा डिस्क्राइब करके समझा रहे हैं। ये हमने पहली जब हमने के कितना लिया 1 तो निकली 7/2। 3 2 और 5 के बीच में 3 आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए यानी कि परिमेय संख्या सेटिस्फाई हो रही। अब हम वैल्यू लेंगे 3 की। जब हमने के ले लिया कितना, के बराबर 3 पर, के बराबर कितने पर भाई 3 पर। अब देखो भाई जब के हमने ले लिया 3, के 3 ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, दो क्या है ए की वैल्यू यानी इसमें रखना है, और के की वैल्यू कितनी रखनी है 3 और प्लस 5, बी की वैल्यू 5 है, और इधर के कितना रखना है 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 5 11, 11/4 ये आ गई हमारी। अगर इसको हम वैल्यू को काट दें, एक बार काट के देख लीजिए, हमारी 3rd निकली। देखो काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसके बाद बचे कितने 3 बचे, और तो 4 7 28, 2.7 ये इसके बीच में आएगी, बिल्कुल आएगी। इसको भी काट के देखते हैं भाई, 2 3 6, बची कितनी 1, और 1 बचा हमने, देखो क्यों 10 हो गया, 0 लगा, 2 पंचे 10, 3.5 इसके बीच में आती। ये जितनी संख्याएं हम निकालेंगे परिमेय संख्याएं इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी ये मास्टर फॉर्मूला है। क्या है भाई, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है। अभी तक परिमेय संख्या का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है, जो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें अगर कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो उसके बीच का यही फॉर्मूला। इतना नोट करें, अभी एक्सरसाइज में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब हम तुम लोगों को ये पूरे कवर कराएंगे। इतना नोट कर ले, फिर हम आगे चलते। पहले चलो भाई कवर हो गया होगा इतना, आगे चलते हैं लेके तुम लोगों को। बढ़िया ढंग से सीख रहे हो तुम लोग, अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहो ग्रुप में। और तुम्हारे देखो दोनों सर जी अब लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, दोनों सर जी बहुत मेहनत करते हैं, और रोहित सर तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी कुछ कहने के नहीं। आज का उनका वीडियो आएगा, तुम लोग पूरा देखो। वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें भी की हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ज़रूर देखें और ज़रूर अच्छे तरीके से देखें, लिंक पे जाके देखें और लोगों को शेयर करें। पर्सनल बातें क्या, जीवन में पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। चलो आओ, अब हम लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, आज हमने क्या बोला, संख्याएं आज बोलने लगेंगी कि आज से संख्या खत्म। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता। कोई भी चीज़ जैसे बतानी, जब बच्चा छोटा होता तो उसको ये नहीं पता होता जीरो क्या, लेकिन वो ये कहता कि हमें 1 आम चाहिए, तो यानी 1 एक प्राकृतिक चीज़ है। जैसे ही बच्चा छोटा भी है, ना गिनती सीखा ना कुछ सीखा, लेकिन 1 बोल दिया उसने, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है कि वो नेचुरल है। जीरो तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर में नहीं आती है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखें। तो नेचुरल नंबर जीरो नहीं है, समझ रहे हो ना। जीरो की खोज हुई है, और वो भी किसने की है, आर्यभट्ट ने। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो भाई हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा 1 से प्रारंभ होगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से प्रारंभ होगा। अब क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। नेचुरल नंबर का एंड है ही नहीं। तुम कितनी बताओगे, तुम 1 लाख बताओगे, अगला कहेगा 1,01,000। बच्चे नहीं खेलते रहते हैं, कहते हैं हमारे पास 1,01,000, फिर कहते 1,02,000। यानी नेचुरल नंबर नेवर एंड, नेचुरल नंबर नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होगी नेचुरल नंबर। ये चीज़ समझ ले भाई, नेचुरल नंबर जो है वो लगातार बढ़ेंगी। 1 2 जो बताओगे उससे 1 एक्स्ट्रा, जो बताओगे उससे 1 एक्स्ट्रा, यानी यही नेचुरल नंबर है, इसीलिए अनंत वैल्यू उसकी। तो और देखो जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, हम यही डिफाइन किए दे रहे हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या, आज की वीडियो एकदम तुम लोगों को वायरल कर देनी है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसकी खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। पहला उपग्रह जो भेजा गया था भारत की ओर से वो भी आर्यभट्ट था, समझ रहे हो ना। तो ये देखो भाई, इसकी खोज
भारतीय गणतक आर्यभट्ट की थी। किसकी? शून्य की। किसकी भाई? शून्य की। इतना नोट करें, प्राकृतिक संख्याएं हमारी जो थी वो हमने कवर करा दी। अब हम लेके चलेंगे तुम लोगों को पूर्ण संख्या की तरफ। चलो भाई साफ कर दें बोर्ड। पूर्ण संख्या क्या होता है? चलो आज से कंफ्यूजन दूर रहे। वीडियो एक बार नहीं 2-3 बार देखो, कंफ्यूजन खत्म। जब ना चीजें समझ में आए, वीडियो एक ऐसी चीज है। अब मान लो ऑफलाइन में पढ़ रहे होते, देखो ऑनलाइन में कुछ फायदे भी हैं कि मान लो अगर ऑफलाइन होते हमने एक बार बता दिया, तुम दोबारा का ना पूछते। यहाँ पे तो वीडियो पढ़ा चाहे 20 बार देखो, जब ना समझ में आए उसको दोबारा रिवर्स कर करके देखो, समझ लो। वो वही है, ऑनलाइन में कुछ तो फायदा मिल जाता है, कुछ फायदा भी नहीं होता। तो लेकिन सब चीजें जैसा समय है उसी हिसाब से पढ़ते रहो बस, ठीक है। हुआ क्या? अब हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर। देखो होल नंबर क्या है? होल नंबर वो होता है कि जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। जीरो भी इंक्लूड यानी जीरो भी शामिल होगा। होल नंबर में क्या होगा बेटा? जीरो भी शामिल होगा। अब जीरो की वैल्यू है, अगर कोई भी नंबर्स जीरो से स्टार्ट कर दिए जाए तो वो होल नंबर है। अगर जीरो इंक्लूड है तो वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण हो गई, पहले प्राकृतिक थी। तो समझो भाई, जब संख्याएं बेसिक क्लास है आज, फॉर्मूला रूल ये सारी चीज जितनी होंगी सब कवर करा देंगे। जब संख्याएं जीरो से प्रारंभ हो, काय से प्रारंभ हो तो क्या होता है भाई? तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो हम कवर कराते हुए चलेंगे। देखो क्या हुआ कि 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 1 से शुरू है और 0 भी इंक्लूड है, यानी कि। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो पॉइंट नोट करो। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पॉइंट हम बोल दिया करें इंपॉर्टेंट है। यानी सभी, नोट करो पॉइंट भाई, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इसमें नहीं आएगा। हो सकती, इतना नोट करो भाई। ये रहा तुम्हारा पूर्ण संख्याओं का जो मटेरियल था, वो हमने क्या किया? खत्म कर दिया। पूर्ण संख्याएं नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आई होप। अब आगे तुम लोग बढ़ो आगे। अब क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो कि हम पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं इसमें तुम लोगों को। अब जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें भी डिवाइड होंगी दो, पहले सम और विषम, फिर भाज्य और अभाज्य। बस इतना समझ लें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो भाई क्या है कि पहले नंबर पूर्णांक। पूर्णांक को डिवाइड किया सम और विषम।
सम संख्याएं, सम संख्याएं, और क्या बताएं, विषम संख्याएं। हमने क्या बताया, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इनके ऑर्डर देखो पूर्णांक क्या है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखो जो संख्याएं दो से विभाजित, जो संख्याएं दो से विभाजित होंगी, कितने से भाई, दो से, जो संख्याएं दो से विभाजित होंगी सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं कहलाएंगी। अब दो से विभाजित है, सम संख्याएं कहलाएंगी। जीरो, पहले एक पॉइंट नोट करो भाई, सबसे बड़ा पॉइंट स्टार बना के, जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। क्या है बेटा, सम संख्या। जीरो एक क्या है, सम संख्या है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो एक क्या है, सम संख्या है। तो देखो जीरो एक क्या है, सम संख्या है। अब हम बताते हैं जीरो, जीरो के बाद इधर चलेंगे टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट, ऐसे कर करके हम इन्फिनिटी तक इधर चलेंगे। माइनस का टू, माइनस का फोर, और ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, सम संख्याएं। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है, जिनमें दो से भाग ना जाए, और क्या, जिनमें दो से भाग ना जाए। तो देखो कौन सी है, तो देखो सबसे छोटी विषम संख्या, देखो ले लेते हैं भाई। सबसे छोटी विषम संख्या आ जाएगी वन, ऑड में आएगी भाई। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी तीन, फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी कितनी, पाँच, पाँच के बाद आ जाएगी सात, सात के बाद आ जाएगी नौ, समझ रहे ना। फिर इसके बाद हम इधर भी बढ़ेंगे, माइनस वन और माइनस के थ्री और माइनस के फाइव, ऐसे करके हम आगे चलेंगे। इतना नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतना नोट कर लें भाई, समझ लें, बहुत बेसिक क्लास है आज की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें भाई। विषम संख्याएं क्या, जिनमें दो से भाग ना जाए, और दो से भाग किन में नहीं जा रहा भाई, इनमें नहीं जा रहा। जैसे कि एक में भी नहीं जाएगा, तीन में भी नहीं जाएगा, पाँच में भी नहीं, सात में, नौ में, किसी में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस की चलेंगी इधर, ये तुम्हारी सम का पोर्शन है, इधर सम है। दो से जिसमें भाग चला जाए वो सब सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अनंत तक। और जिनमें दो से भाग ना जाए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके अनंत तक वैल्यू जाएगी, यानी ए भी अनंत तक और इधर चलेंगे ये भी अनंत तक। अब जीरो की बात फंसी, जीरो क्या है भाई, जीरो एक सम संख्या, इतना पॉइंट याद रखें। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलेंगे भाज्य और अभाज्य। आज के लिए इतने ही नंबर सिस्टम रखेंगे भाई, समझ लें। हम बहुत अच्छी क्लास तुम्हारे लोगों के लिए लेके आए थे, पूरी शिद्दत से तुम लोगों को हमने इसमें देखा भाई, क्या क्या एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, ये समझ लो भाई। एक भी पॉइंट, जितने पॉइंट थे सब पॉइंट क्लियर किए हमने। तो 10th वाले जितने हैं वो भी वीडियो देख लें, इसलिए क्योंकि बेसिक क्लास है, काम देगी जब अभी ये 10th की क्लासें लगेंगी तब। हाँ, तो पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक। अब हम पूर्णांक में क्या देखेंगे, एक होगी भाज्य और एक होगी अभाज्य। भाज्य, भाज्य को कहते हैं प्राइम, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर।
अगर हमने इंग्लिश में ना लिखा हो सम और विषम में तो ध्यान दें, इवन और ऑड बोलते हैं। ऑड विषम संख्या होती है, इवन सम संख्या होती है। तो समझ लें, वीडियो जो पूरा देखेगा उसको तो पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा देखे, क्लिक किया और निकल गए, वो गलतियां हैं। पूरा वीडियो देखो, एक एक चीज समझो। प्राइम नंबर। अब आ जाओ अभाज्य संख्याएं। ये तो भाई, अरे ये कंपोजिट है भाई, इसको क्या कर लें, कंपोजिट। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट, समझते चले भाई, कंपोजिट नंबर है। अब अभाज्य संख्याएं, ये प्राइम है, अभाज्य संख्याएं। मिस्टेक होगी, अगर निगाह में रहेगी तो आ जाएगी। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो 2-3 तरीकों से समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट को। देखो, इसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। देखना, हम 2 तरीके से बताएंगे भाज्य और अभाज्य को। जिसके गुणनखंड, क्या बोले हम, जिसके फैक्टर मतलब वही गुणनखंड, जिसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर कितने, 2 से अधिक हों। कितने, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, क्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, भाज्य संख्या, संख्या कहलाती है। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। एक ये पहला बेसिक पॉइंट। अब इसमें भी देख लें भाई, अभाज्य में जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, बात यहीं पे पॉइंट है, केवल 2 हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक बात, यानी कि जिसके गुणनखंड केवल 2 हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब अभाज्य संख्या में क्या होता है, एक तो वो स्वयं से विभाजित होती है, कितने से, स्वयं से, और दूसरी क्या होती है, 1 से विभाजित होती है। इसके देखो 2 फैक्टर हुए, यानी कि एक तो वो स्वयं से, जो नंबर है वो स्वयं से कट जाए, जैसे कि मान लो 2 है, 2 से अपना स्वयं से तो कट जाएगा, लेकिन 1 किससे विभाजित हो रहा है, अब 1 से, 2 फैक्टर निकले, तो यानी कि एक तो ये हो गया। अब आ जाओ, हमने ले लिया कंपोजिट नंबर। ये संख्या क्या होगी, अपने आप से तो कट नहीं है, 1 से तो कटना है, और एक कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, और 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 अकेली, हम नोट कर दे रहे पॉइंट, 2 केवल एक सम अभाज्य है। इसके बाद तुम्हें पूरी अभाज्य निकाल लोगे, लेकिन सम नहीं मिलेगी। 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, और 7 के बाद आ जाएगी हमारी कितनी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, और 11। ऐसे करके हमें चलेंगी। अब आ जाओ, इनके कितने, एक तो 2 से होगा, और एक इसका क्या होगा, देखो 2 बनेंगे, 2 और 1, फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 और 1। इसका भी क्या है, 3 और 1, इसका भी क्या है, 5 और 1, और इसका 7, इसके भी कितने बन रहे, 7 और 1, इसका कितना बना, 11 और 1। इनके देखो ये है। अब आओ हम इधर देखते हैं भाज्य। भाज्य संख्या, जैसे पहली, जब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है तुम्हारी 4। क्या होती है, 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद आ जाएंगे हम 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, एक तो होगा इसका 2, एक होगा इसका 4, और एक होगा इसका 1। 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। अब आ जाओ 6, इसी प्रकार से, ये देखो 3 बार कटी, इसी प्रकार से हम 6 को लेंगे। 6 एक बार कटेगा 2 से, एक बार 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। देखो 1 से अधिक फैक्टर है,
और एक से अधिक फैक्टर है। ये चीज़ें पॉइंट वाली हैं, समझते चले भाई। एक से अधिक फैक्टर है, इनका इसमें डिवाइड हो रहा है, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 6 का भी होगा और 1 का भी होगा। इसमें 2, 4 और 1 इस प्रकार से होगा। अब पूछ रहे हो तुम लोग एक क्या है, आओ एक को बीच में डब्बे में समझते हैं। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लिखो भाई, एक यानी कि जो संख्या है एक, 1 केवल नेचुरल नंबर है। एक ना तो, अब है क्यों, ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना भाज्य और ना भाज्य, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक है इसका केवल एक फैक्टर बनता है, इसके लिए 2 चाहिए, यानी 2 गुणनखंड, केवल कितने? 2 चाहिए। इसके लिए 2 से अधिक चाहिए भाज्य के लिए, अभाज्य के लिए 2 से अधिक चाहिए, और इसमें अभाज्य के लिए केवल 2 चाहिए और भाज्य के लिए 2 से अधिक चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें केवल 1 बनता है। जैसे कि एक संख्या हमने ली, इसका कितना एक फैक्टर कैसे बनता है, देखो 1 लिया, अब 1 है, इसका केवल एक एकम 1, तो एक ही फैक्टर है, फिर 1 ले लो, एक कितनी भी बार ले लो रहेगा तो एक ही, तो यानी इसका जो फैक्टर है 1। तो आज के लिए इतनी रखते हैं क्लास हम। अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो देखो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो घर पे और अच्छे से मेहनत करो तुम लोग। और अगली जो वीडियो आएगी 9th वालों की, सीधे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। 1-2 फार्मूले लिखाएंगे, जैसे कि एक वितरण नियम है, एक क्रम विनिमय नियम है, और ऐसे करके कुछ नियम है हम बता देंगे। क्वेश्चन जब करवाएंगे तब वो नियम बता देंगे। 1A से 9th वालों की एकदम सीरियल वाइज मैथ चलेगी। तो बढ़िया ढंग से वीडियो देखते रहो, घर में रहो, मस्त रहो, एकदम व्यस्त रहो, बढ़िया ढंग से अच्छा खाना पीना खाओ पियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।